नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छा जा रहा है क्लास, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हम लोग आगे अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो फाइनल जो एग्ज़ाम है वो हम लोग का जनवरी में होता है। तो इसलिए हम लोग उससे पहले पूरा मैथ को कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों अभी हम लोग प्रश्नावली 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसे अभी बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इससे पहले समझिए कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका जो पहला नंबर उसको मैं नहीं लिखा हूँ, उसको हम लोग को बोला है कि समीकरण बनाना है और ग्राफ के रूप में हम लोग को दर्शाना है। तो अभी इसका हम लोग बनाते हैं। तो जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था वैसे ही आपको करना है। पहले मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, माना, इसका हम लिखिए सॉल्व। माना कि लड़कों की संख्या, वैसे ही मानिए लड़कों की संख्या हमने x मान लिए, तो ये हम लोग का क्या होगा, लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे, y। तो हम लोग का बोल रहा है कचरे में जाते हैं दिया, टोटल दिया हुआ है हम लोग को x + y = 10। हम लोग लिखा है ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना 10 है, मतलब कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का योग 10 है। ये पहला समीकरण हम लोग का बन गया। दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है कि लड़कों की संख्या, बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या ज़्यादा अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या अधिक है। तो लड़कियों की संख्या y लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। दूसरे से कैसे बनाए दिए, ध्यान दीजिए। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या x है, उसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो y के बराबर हो जाएगा, बस इसीलिए हम लोग ऐसे लिखे। तो अब दोनों समीकरण मिल गया। अब हम लोग देखिए समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से y बराबर क्या निकलेगा हम लोग का, y बराबर निकलेगा 10 - x। तो हम लोग x और y निकालेंगे। देखिए यहाँ पे x/y, यही हम लोग को निकालना है। देखिए अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 10 आएगा, अगर हम x का मान 10 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा। 10 रखेंगे 0 आ जाएगा, ये हो गया। वैसे हम लोग समीकरण 2 से भी कर लेते हैं। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 को ध्यान दीजिए, y = x + 4 है, तो पहले ही बनाया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं xy, चलिए अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 4 आएगा, अगर हम x का मान 4 रखते हैं तो y का मान 0 आएगा। ये हम लोग का बन गया। अब हम लोग को ग्राफ में रूप में दर्शाना है, तो बहुत ईजी है। तो हम लोग का सबसे हाईएस्ट मान कहाँ गया, 10 में गया, प्लस में गया है। प्लस मतलब दाहिना साइड होगा, ये आपको तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अभी एक ग्राफ ये हो गया। दोस्तों हम लोग का हाईएस्ट 10 तक जाना था, यहाँ पे माने 0 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए 8 तक ही चल जाते हैं। 6 5 6 1, ठीक है। इधर आएगा हम लोग का -1 -2 -1 -2, चलिए हो गया। दोस्तों अब हम लोग इस मान को ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। देखिए मैंने ग्राफ बना दिया है। दोस्तों सबसे पहला समीकरण से देखिए कि x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान 10 आएगा। तो x का मान 0, मतलब x का मान 0 रखे, y का मान कहाँ गया, 10। y यहाँ पे है, देखिए मैंने x y दे दिया है। y का मान 10 में जाइए तो मतलब यहाँ, मतलब एक पॉइंट हम लोग का यहाँ आ रहा है, सीधे इस पॉइंट पे। दूसरा है कि x का मान अगर 10 लेंगे तो y का मान 0, x का मान अगर 10 लेंगे तो y का मान 0, मतलब यही y का मान 0 है ना, तो ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं पे आ जाएगा। तो ये हम लोग का एक रेखा बनेगा, तो इसका हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हम लोग का एक रेखा बन गया। वैसे हम दूसरा कोई बनाएंगे। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 4 पे जाएगा, तो x का मान आप 0 रखिए तो y का मान 4, मतलब इस पॉइंट पे आ गया। x का मान अगर 4 रखेंगे तो y का मान 0, x का मान 4 रखेंगे तो y का मान 0, इस पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ से भी हम एक रेखा खींच सकते हैं। दोस्तों ये हम लोग ग्राफ के रूप में व्यक्त कर दिए। दोस्तों ये समानांतर है दोनों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 में गया, यहाँ पे 10 में गया, यहाँ भी 4 में गया, यहाँ भी 4, मतलब ये समानांतर है। तो आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आप लोग अपना स्केल से बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा आप लोग का रेखा सब बनेगा। दोस्तों अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा।
दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपये है और 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको भी ग्राफ के रूप में बनाना है, तो मैं आपको समीकरण के रूप में बना दूंगा, आप इसे ग्राफ में ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही आगे तरीके से आगे तरफ जाएंगे ताकि हम लोग का जो कोर्स है वो पूरा हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। पहला काम तो ही करना है आप लोग, माना कि एक पेंसिल का मूल्य आप लोग मानिए कितना रुपया, 100 रुपये। तो एक कलम का मूल्य हम लोग क्या हो जाएगा, y रुपये। हम लोग पहला में क्या बोल रहे हैं, 5 पेंसिल 7 कलम, तो 5 पेंसिल यानी 5x और 7 कलम यानी 7y 7y बराबर कितना हो रहा है, 50 रुपये। ये समीकरण 1 बन गया। दूसरा क्या बनेगा, 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलम 5y बराबर कितना बनेगा, 46। ये समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ से 100 निकालिए। अब लिखिए आप समीकरण 1 से अगर हम देखते हैं y बराबर हमको करना है, y निराकरण करना पड़ता है। तो y बराबर क्या आएगा हम लोग का, y बराबर आ जाएगा 50 माइनस 5x, पहले ये बनेगा 50 माइनस 5x बटा 7 आएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको x और y का मान अच्छे से रखना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए कैसे रखते हैं, दिमाग लगाना, क्योंकि हम लोग को 7 से कटना भी चाहिए। अगर हम यहाँ पे 50 में अगर x का मान 3 रखते हैं, मान लो यहाँ 15 आ जाएगा, 15 में 50 में 15 जाएगा तो 35। अब 35 से अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, 5 आएगा। हो गया। वैसे यहाँ पे दिमाग लगाइए, आप क्या रख सकते हैं आप दोस्तों, अगर हम यहाँ 10 रखते, 10 पच्चे 50, 50 में 50 हटेगा तो 0 आ जाएगा। तो अगर हम 10 रखते हैं तो y का मान हम लोग का 0 आ जा रहा है। ये बन गया। वैसे आप समीकरण 2 से बनाइए। समीकरण 2 से क्या लिखा हुआ है हम लोग, क्या आएगा, y बराबर क्या आएगा, y बराबर आएगा 46 माइनस 7x बट्टा 5, यही आएगा y बराबर। इसमें भी हम लोग x और y निकालते हैं। इसमें दिमाग लगाइए क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान ये दीजिए कि हम लोग का छोटा से छोटा बने, ताकि हम लोग ग्राफ में दर्शा सकें। और अगर हम मान लो बहुत ज़्यादा मान रख देते हैं, अगर 50 रख देते हैं, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, गुना करेंगे तो हम लोग का ग्राफ में अच्छे तरह डिजाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग छोटा से छोटा मान रखने की कोशिश कीजिए और वैसा मान रखिए जिससे ये कट जाए। दिमाग आप लगाइए। अब यहाँ पर क्या रखेंगे तो कट सकता है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो क्या होगा, 7 बजे 35, 40 में 35 घटेगा तो ये हम लोग को दिक्कत हो सकता है। हम लोग को दिमाग लगाना है कि हम लोग को 5 आना चाहिए। देखिए 5 का पढ़ा में कौन कौन डिवाइड होता है, जिसका लास्ट में 0 रहता है या फिर 5 रहता है। तो अगर मान लिया, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, अगर हम 3 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए 7 या 21, 46 माइनस 21 होगा, 6 में 5, 4 में 25 आ गया। अब 25 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यह बहुत ही अच्छा है। हम लोग यहाँ 3 रखेंगे तो हम लोग का आएगा यहाँ पे 5। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम 8 रखेंगे तो 8 7 56, 56 में अगर हम 46 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग का 2 आएगा, -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 56 में ना हम घटाएंगे, 40 में 56 में घटाएंगे, इसलिए -2 आएगा। अब इसे आप आराम से ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे आप ग्राफ में ड्रॉ कर लीजिएगा। हम लोग अभी अगला क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाते हैं, इसलिए वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों अभी हम लोग प्रश्नवाली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये 3 नियम लिख दिया हूँ। इन नियम के सहारे ही हम अगला क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहले नियम को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला प्रतिच्छेद का नियम, 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। इसका क्या नियम है, इसका नियम है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2। मतलब किन्हीं का मान भी बराबर नहीं होना चाहिए, सबका मान अलग अलग होना चाहिए। और अगर 2 रेखाएं समांतर होगी, मतलब एक दूसरे के समांतर होगी, तो उसका नियम है कि a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2। मतलब इसका मान बराबर होना चाहिए, इसका मान बराबर नहीं होना चाहिए। और ये तीसरा नियम है समपाती का नियम, कि मतलब जो दोनों रेखाएं हैं, एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा भी होगा, इसे बोलते हैं समपाती। इसके कंडीशन है कि a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों बराबर होने चाहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग इसी का यूज करेंगे और अगला क्वेश्चन को बनाएंगे। इसलिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास होने वाला है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन का जो पहला नंबर है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पे 2 समीकरण दिया गया है, 5x - 4y + 8 बराबर 0। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, 1,
और इस समीकरण जो दिया हुआ है 7x + 6y - 9 = 0, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे a1 a2 निकालना होगा। तो सबसे पहले आप लिखिए समीकरण 1 को देखिए, a1 बराबर क्या दिया है 5, b1 बराबर दिया है -4 और c1 बराबर दिया है 8। वैसे ही यहाँ पे दूसरा क्या दिया, दूसरा समीकरण देखिए a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9, यही दिया गया है। a1 a2 b2 हम लोग लिख लिए दोस्तों अभी हम लोग को क्या निकालना है कि a1 बटा a2, तो a1 का मान 5 बटा a2 का मान 7, ये इतना आ गया। फिर निकला ये b1 बटा b2, देखिए तो -4 बटा 6, इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 2 से कट जाएगा -2 बटा 3, ये हम लोग का b1 बटा b2 निकल गया। और हम लोग निकालेंगे c1 बटा c2 क्या होगा हम लोग का 8 बटा -9, तो ये हम लोग का नहीं कटेगा तो ये बन जाएगा -8 बटा 9, यही होगा। माइनस ऊपर चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं हमको क्या दिखाई दे रहा है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, बराबर नहीं है c1 बटा c2। यहाँ पे तीनों अलग अलग मान, यहाँ 5 बटा 7 है, यहाँ -2 बटा 3 है, यहाँ पे -8 बटा 9 है। तीनों का मान हम लोग का अलग अलग आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि जो रेखाएं हैं, जब मैंने आपको नियम लिखाया था कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, तो क्या करेगा, तो इसको लिखिए आप रेखाएं क्या क्या है, जो दोनों समीकरण रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बस इतना ही हम लोग को लिखना है। दोस्तों हमने लिख लिया। आपको a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 का मान निकालना है और देखना है कि वो प्रतिच्छेद करेगा या समपाती होगा या फिर समांतर होगा, बस यही देखना है। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन को बना देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन को लिख दिया। यहाँ पे जो पहला समीकरण क्या है 9x + 3y + 12, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। 18x + 6y + 24, इसे हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। तो हम लोग को a1 a2 निकालना है। तो सबसे पहले a1 बराबर क्या होगा 9 होगा, b1 बराबर क्या होगा 3 और c1 बराबर होगा 12। वैसे ही a2 बराबर होगा हम लोग का 18, b2 बराबर क्या होगा अब देखिए 6 और c2 बराबर होगा 24। a1 a2 b1 b2 लिख लिए हम लोग। दोस्तों अब क्या करना है, बस a1 बटा a2 निकालना है। a1 बटा a2 लिखिए 9 बटा 18, ये कट जाएगा तो 1/2 आएगा। वैसे b1 बटा b2 बराबर क्या होगा 3 बटा 6, तो ये कट जाएगा तो 1/2 आएगा, काट दीजिएगा। वैसे ही हम लोग का c1 बटा c2 बराबर क्या होगा 12 बटा 24, ये भी कट जाएगा तो 1/2 होगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। यहाँ पे तीनों पे बराबर बराबर हम लोग का मान आ गया। मतलब क्या हुआ, तीनों बराबर आ गए तो उसका नियम क्या है, वो लोग क्या है समपाती है, मैंने यही बताया था। यहाँ पर लिख लीजिए इसलिए रेखाएं क्या है समपाती है, बस इतना ही हम लोग को बनाना था। समपाती मतलब कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा है। जैसे कि एक रेखा यहाँ पे हमने ए बी लिख लिया, दूसरा मतलब दूसरा रेखा सी डी है, तो सी डी भी इसी के ऊपर ही है, यहाँ पे ही सी डी ही है, बस इसे ही हम लोग समपाती रेखाएं बोलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, इसलिए आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ईजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। दोस्तों अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन में दो समीकरण दिया हुआ है 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। इसे हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इसे आप मानिए समीकरण 1, इसे मानिए समीकरण 2। तो a1 का मान होगा 6, b1 का मान होगा -3 और c1 का मान होगा 10। वैसे ही a2 का मान होगा 2, b2 का मान होगा -1। दोस्तों यहाँ पे माइनस y है तो मतलब 1 छिपा हुआ है तो -1 हो गया। और c2 का मान होगा हम लोग का 9। तो हम लोग a1 बटा a2 करते हैं। a1 बटा a2 का मान कितना होगा 6 बटा 2 बराबर 2 के पहाड़ा में कट जाएगा 3 आएगा। वैसे b1 बटा b2 का मान क्या होगा -3 बटा -1, माइनस कट जाएगा तो हम लोग को बचेगा 3 बटा 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बटा के नीचे 1 रहेगा मतलब उसको नहीं भी लिख सकते हैं। और तीसरा है c1 बटा c2, इसका मान है हम लोग का 10 बटा 9, ये तो नहीं कटने वाला है। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ a1 बटा a2 बराबर हम लोग का आ रहा है b1 बटा b2
बराबर नहीं है C1/C2। यहाँ दोनों सेटिस्फाई किया, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया, बराबर नहीं हुआ। तो मतलब क्या हुआ, इसलिए जो रेखाएं हैं वे क्या है, रेखाएं समांतर हैं, समांतर हैं। दोस्तों मैंने आपको नियम बताया था कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं कि तीसरा क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। दोस्तों हम लोग यहाँ पे संगत और असंगत ज्ञात करना है। दोस्तों संगत और असंगत तो समझते हैं पहले। संगत होता है कि संगत मतलब क्या समझते हैं आप, संगति यानी मतलब कि दोस्त के साथ आप मिलते हैं, जिसके साथ आप लोग साथ में रहते हैं, उसी को बोलते हैं संगत। तो संगत का मतलब मिलना आप बोल सकते हैं। तो असंगत का मतलब क्या होगा, नहीं मिलना। तो संगत मतलब क्या है, जो रेखाएं प्रतिशत करती है, मतलब कोई रेखा एक ऐसा गुजर गया, प्रतिशत किया तो ये मतलब क्या, संगत हो गया, मिल गया। और दूसरा क्या, जो संपाती, एक ही रेखा के ऊपर अगर दूसरा रेखा रहेगा तो भी ये तो मिल गया है ना पूरी अच्छा तरीके से, तो ये भी क्या आ गया, संगत। असंगत में आता है समांतर रेखा, मतलब ये संख्या ए रेखा है, देखिए कभी एक दूसरे में कभी नहीं मिलेंगे ये रेखाएं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत रेखाएं। तो बस हम लोग इतना ही बनाना है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7, ये दिया हुआ है। तो पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x + 2y - 5 = 0 समीकरण 1 मान लिए। ऐसा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो इस रूप में था ना, बराबर 0 के रूप में था, तो इसलिए हम ऐसा कर लिए। इसको कर लीजिए तो 2x - 3y - 7 = 0 समीकरण 2। ये कर दो, हम लोगों ने निकाल लिया है। अब A1 का मान क्या होगा, 3, B1 का मान होगा 2 और C1 का मान होगा -5। वैसे ही A2 का मान होगा 2, B2 का मान होगा -3 और C2 का मान होगा -7। ये तीनों हम लोगों ने निकाल लिया है। दोस्तों अब हम लोग इसमें वही करना है, A1/A2 का तुलना करना है। तो A1/A2 का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए A1/A2 का मान वैल्यू आ रहा है 3/2। B1/B2 का वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग का 2/-3। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो -2/3। और C1/C2 का मान हम लोग कितना आ रहा है, -5/-7 बराबर होगा 5/7। ये हम लोग का आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे हमको देख रहे हैं 3/2 है, यहाँ पे 2/-3 है और यहाँ पे 5/3, मतलब तीनों अलग अलग मान है। यहाँ पे क्या है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तीनों अलग अलग है। इसलिए ये क्या, ये रेखाएं क्या है, तीनों है, मतलब तीनों नहीं मिल रहा, मतलब कि प्रतिशत रेखा है। प्रतिशत मतलब रेखाएं किस में आती है, संगत में आती है, इसलिए तीनों रेखाएं ये रेखाएं संगत हैं। बस आपको इतना ही लिखना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्रतिशत रेखाएं और संपाती रेखाएं दोनों क्या में आएंगे, संगत में आएंगे, और समांतर जो रेखा जो होगा वो क्या में आएगा, असंगत में आएगा। बस इतना ही आपको बनाना। दोस्तों अभी हम लोग दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो इसे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 मानिए, इसे समीकरण 2 मानिए। दोस्तों इसे 8 को इधर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लाइएगा तो भी अच्छा, नहीं लाइए तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बस इतना ध्यान देना है कि अगर 8 इस साइड में है तो इस भी इस साइड में होना चाहिए, ये इस साइड में होगा, अलग अलग नहीं होना चाहिए। दोनों एक ही साइड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर में कोई गलत नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप A1/A2 लिख लीजिए। तो A1 बराबर हम लोग का 2 होगा, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 8 होगा। A2 बराबर होगा 4, B2 बराबर होगा -6 और C2 बराबर होगा 9। ये हम लोग का हो गया। तो हम लोग क्या होगा, A1/A2 बराबर होगा 2/4 यानी कि 1/2। वैसे B1/B2 हम लोग का क्या होगा, -3/-6 कट जाएगा तो 1/2 आएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6। और C1/C2 बराबर हम लोग क्या होगा, 8/9, 8/9 ये आ गया हम लोग का। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। दोस्तों ये किस लॉ में आता है, कि कौन सा नियम है ये, दोस्तों ये नियम है हम लोग का
समांतर का नियम क्या बोलता है कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2। मतलब ये समांतर का नियम है। समांतर नियम किस में आता है? समांतर नियम आता है असंगत में। अतः ये रेखाएं असंगत है। बस इतना ही आपको लिखना है। ये दिखाया कि हम लोग क्या असंगत है, क्योंकि असंगत में आ गया। अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y = 7। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। और 9x - 10y = 14। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो लिखिए यहाँ पे सीधे आप लिख लीजिए। A1 बराबर कितना है 3/2, B1 बराबर है 5/3 और C1 बराबर है 7। वैसे ही A2 बराबर होगा 9, B2 बराबर होगा -10 और C2 बराबर होगा 14। ये हम लोग का हो गया। अब कीजिए A1/A2 निकालिए। देखिए ये A1 का मान है, भागा कर दीजिए 9 से। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3/2 × 1/9। अगर भागा को हम गुना में परिवर्तित कर देते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। 9/1 था, इसको हम 1/9 लिख लीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 का 3। इसे हम काट भी सकते हैं 3 3 जा 9 मतलब 1/6 ये आ गया। दूसरा क्या है B1/B2 निकालिए। हम लोग का है 5/3 भागा -10। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/3 गुना 1/10। यहाँ माइनस लगा दीजिए। तो 5 दूना 10 ही कट गया, -1/6। 1/6 है माइनस 1/6 है। और C1/C2 हम लोग निकालेंगे तो C1 का मान है 7/14 बराबर हम लोग का आएगा n/2। इसका मान होगा 1/2। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, A1/A2 है 1/6, ये है -1/6 और ये 1/2। तीनों अलग अलग है। मतलब क्या हम लोग को मिल रहा है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तीनों अलग अलग है। तीनों अलग अलग होता है मतलब क्या होता है कि वे रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे पर। दोस्तों मतलब ये क्या है, ये संगत है। बस इतना ही बोलेंगे। संगत प्रतिच्छेद करती है तो उसमें क्या आएगा, संगत में आएगा। दोस्तों अभी हम लोग चौथा और पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22। तो ये हम लोग को दिया गया है। देखिए यहाँ पे इक्वल के बाद 11 है, यहाँ पे इक्वल के बाद -22 है। दोनों एक ही साइड है, मतलब अलग अलग साइड नहीं। जैसे कि 22 उधर रहता है 11 इधर रहता है तो दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे आसानी से A1 A2 मान सकते हैं। तो मान लीजिए A1 बराबर हम लोग क्या होगा 5, B1 बराबर -3 और C1 बराबर होगा 11। A2 बराबर होगा -10, B2 बराबर होगा 6 और C2 बराबर होगा -22। तो हम लोग क्या निकालना है A1/A2। तो A1/A2 होगा हम लोग का 5/-10 यानी कि 1/2 -1/2 होगा। B1/B2 क्या होगा -3/6, ये भी हम लोग का -1/2 आएगा। और C1/C2 क्या होगा 11/-22, ये भी हम लोग का -1/2 आएगा। दोस्तों यहाँ पे तीनों जगह 1/2 -1/2 आ रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। दोस्तों ये क्या है, कौन सा नियम है, ये है हम लोग का संपाती है ना, क्योंकि तीनों तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है तभी इसका मान बराबर आया हुआ है। इसलिए यह क्या है, संगत है। ये रेखाएं संगत है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। बस इतना ही बनाना है। अभी हम लोग पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। ये हम लोग का दिया गया है। इसे आप समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। A1 का मान लिखिए 4/3, B1 का मान लिखिए 2 और C1 का मान लिखिए 8। A2 बराबर क्या होगा 2, B2 बराबर होगा 3 और C2 बराबर होगा 12। ये हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करना है, A1/A2 निकालना है। A1/A2 अगर हम निकालते हैं तो होगा 4/3 भागा 2, 4/3 गुना 1/2। इसे काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 होगा 2/3 हम लोग का आएगा। वैसे ही हम लोग अगर
B1/B2 निकालेंगे तो क्या होगा, B1/B2 होगा 2/3, ये इतनी होगा। और C1/C2 अगर हम निकालेंगे तो होगा 8/12, ये 2 का पहाड़ा में कटेगा, 2 चौके 8, 2 6 12, ठीक है। फिर होगा कटेगा 2 दूना 4, 2 3, यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3, और हम लोग का यहाँ भी 2/3, तीनों जगह हम लोग का सेम आ गया। मतलब ये रेखाएं क्या होगी हम लोग का, ये रेखाएं होगी हम लोग का समपाती रेखाएं। तीनों रेखाएं समपाती होता है, तो समपाती रेखाएं क्या होता है, संगत होते हैं, इसलिए यह रेखाएं संगत हैं। ये हो गया हम लोग का आंसर। दोस्तों हम लोग इतना ही बनना था। आपको समझ में आ रहा था, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और दोस्तों हिम्मत नहीं हारना है, जोरदार से तैयारी करना है, ताकि इस बार हम लोग का बहुत ही अच्छा स्कोर हो। और मैथ में हम लोग तो 100 नंबर लाना ही है, इसलिए आप कंफर्म हो जाइए। अच्छे से आप बस रिवीजन कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप अच्छे नंबर ज़रूर लाइएगा।